क्लास 10th के बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हल करेंगे। आपके इस स्क्रीन पर 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है। ये 7 क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए। यदि संभव है तो आप खुद से बना लीजिए। बनाने के बाद हम जो सॉल्व करेंगे उससे आप मिला लीजिए, और नहीं तो बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। उस सॉल्यूशन को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए। पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है जिसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार हम बोल देना चाहते हैं उसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वही तीनों का यूज़ करके हमको यहाँ पे काम करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि LHS से RHS को प्रूफ करना होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें LHS को भी एक्सप्लेन करना होगा और RHS को भी एक्सप्लेन करना होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 का हम लोग LHS टर्म लेते हैं। LHS क्या है? तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। 1 बटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? तो 1 बटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। कंप्लीट। अब ये दोनों का LHS ले लीजिए। कितना आएगा? तो कहोगे कि सर साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, और ये साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेंज कर दीजिए आप। चेंज क्या करना है? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या? साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस थीटा। ठीक है, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? तो ये देखिए, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन ये तो हमारा RHS नहीं है, तो अब RHS को हम लोग प्रूफ करते हैं, RHS को सोल्व करते हैं। तो RHS अब ले लीजिए। RHS क्या है? तो 1 बटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है ना? अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 1 ऊपर में तो रहेगा ही। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब 1 ऊपर में है तो ऊपर में छोड़ दीजिए। ये जो नीचे में आपको दिख रहा है, ये कॉस और साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये देखो इस साइन का इस साइन के साथ, ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब सीधा करेंगे तो ये नीचे वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर बचेगा कितना, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा में 1 करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये देखो LHS का जो टर्म आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, RHS का भी वही टर्म आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं। आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। तो ये एक ऐसा आइडेंटिटीज है जिसमें LHS को प्रूफ करके LHS को आप डील करके RHS को प्रूफ नहीं कर सकते हो, या RHS से LHS नहीं ला सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, LHS अलग और RHS अलग प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करके फिर आपको प्रूफ करना होगा। चलिए, अब ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने देख लिया क्या है, तो उसका LHS पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का LHS क्या है, तो कॉस थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस है साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। चलिए, टेन थीटा है ना, तो साइन कॉस के टर्म में ही टेन और कॉट को भी चेंज कर दीजिए आप। तो क्या लिख सकते हो, ऊपर में कॉस थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब क्या करते हैं, तो अंश को तो कॉस थीटा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया इसके हर में, प्लस यहाँ पर क्या है आपका साइन थीटा है, तो ये तो साइन थीटा ही रहेगा बटा। अब ये बताइए क्या लिखा जा सकता है, तो इसका जो एलसीएम है वो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इसका हर रहेगा। अब जब इसको सीधा करोगे तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो जब ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इसमें से एक काम करो, यहाँ पर कॉस पहले है साइन बाद में, तो कॉस को पहले ले जाओ साइन को बाद में, तो -1 माइनस को जब कॉमन करके यहाँ लाओगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर से समझो,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पहला एक्सप्रेशन में है ना, तो इसमें भी हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना चाहते हैं, तो कॉस को पहले लाएंगे, लेकिन कॉस के आगे प्लस है तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिएगा। तो जब माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो प्लस और माइनस मिलकर क्या देता है, माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा, माइनस कॉमन करोगे तो कॉस के आगे क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन के आगे जो प्लस था वो साइन के आगे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए तो ये दोनों टर्म एक जैसा है, तो एक जैसा है तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला पर बैठ रहा है, ये एक फार्मूला दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसी फार्मूले पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो लिखिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, तो कहोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये देखिए आपका आरएचएस एक्सप्रेशन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यह किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर। तो ये आइडेंटिटी में हमने क्या देखा कि ये क्वेश्चन में एलएचएस को हम लिए, आरएचएस को हम प्रूफ कर दिए। इससे पहले वाला में क्या था कि एलएचएस को भी हमको एक्सप्लेन करना था और आरएचएस को भी एक्सप्लेन करना था। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया, है ना, 2 को हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार जज कर लीजिए, उसमें क्या करना है और हम सॉल्व करेंगे उसे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का एलएचएस टर्म देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का एलएचएस क्या है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ऊपर से अब यहाँ देखिए क्या लेना है, टेन थीटा। तो एक काम कीजिए, ऊपर से साइन थीटा को कॉमन कर लीजिए और नीचे से कॉस थीटा को कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करते हैं, तो ऊपर से जब साइन थीटा को कॉमन कर लीजिएगा तो 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन, है ना, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों में से कॉस को कॉमन कर लीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा टेन थीटा। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग तोड़ते हैं, तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो एक्सप्रेशन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कैसे, तो 1 तो रहेगा ही, अब 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा और ये सब क्या है इसका इनटू में है ना, ये सब क्या है इनटू में है, तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो प्लस वाले एक्सप्रेशन को पहले लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, तो इससे ये
कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा tan थीटा। और यही tan थीटा तो RHS में भी लाना था, तो यह किसके बराबर हो गया, तो कहेंगे कि यह RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर आप क्या कर सकते हो, ये दोनों का LCM ले लो और उसके बाद आगे का कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम LHS देखना चाहें तो क्या है, cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा। चलिए LCM ले लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा cos थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा के साथ तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू में आ जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म पर आप इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो रहेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, पहले से 1 मौजूद है, प्लस है ना 2 साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए तो 1 प्लस 1 2 होगा और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 और नीचे में क्या बचेगा कॉस थीटा, यानी कि 2 बटा कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। और 2 सेक थीटा ही तो हमें RHS में क्या करना था, लाना था, यानी कि ये हमारे RHS के बराबर हो गया। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, इसमें भी हमें वही काम करना पड़ेगा। tan और cot जो है उसको sin और cos के टर्म में आप बदल दीजिए, sin और cos के टर्म में आप बदल दीजिए, तो फिर वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ये है LHS, ये क्या है LHS है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और बटा में ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटा में 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कंप्लीट।
अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे जो है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, पहले नीचे वाले को आप सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा तो यहाँ आएगा ही, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस ये क्या होगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसके बटा में क्या आ जाएगा तो एलसीएम दोनों का कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा तो नीचे रहेगा और यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कंप्लीट। चलिए अब इसको अगर जब हम सोल्व करेंगे तो ये कॉस, ये साइन जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन जब ऊपर जाएगा तो साइन थीटा और ये साइन थीटा ये मिलकर क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कंप्लीट। अब इसके बाद फिर आइए कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जब आ जाएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा तो नीचे में आ जाएगा साइन थीटा, है ना, और इनटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन ये दोनों में देख लीजिए आप एक्सप्रेशन देखिए, पहले यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए, तो यहाँ से माइनस को कॉमन करके और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन यहाँ माइनस क्यों होगा क्योंकि माइनस हमने यहाँ से कॉमन कर लिया। तो जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा ये तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो रहेगा ही, और यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब ये देखिए कॉस थीटा ये वाला एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, उसी प्रकार से साइन थीटा इंटू ये टर्म और साइन थीटा ये टर्म, तो क्या बचेगा कॉस, तो कॉस का कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ से आपके लिए बहुत ही आसान है, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, कितना आ जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब ये देखिए, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो दिख रहा है इस एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कैंसिल हो गया। अब ये जब कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद ये कहानी देख लीजिए, अब ऊपर में क्या बच रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक काम करते हैं, अब सबको हम अलग अलग कर देते हैं, तो सबको जब आप अलग अलग कीजिएगा तो क्या आएगा
साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या आएगा, अच्छा नीचे में क्या था आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी है ना, तो ए के जगह पर साइन थीटा है और बी के जगह पर कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा सा मिस्टेक है, आप इसको सुधार लीजिए, है ना। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आगे क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व कीजिए, ये स्क्वायर है तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर है तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस ये कितना बचा 1 प्लस, और यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा, है ना। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, और यह किसके बराबर है, तो यह RHS के बराबर है। कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व हमने कैसे किया, ये आप देख रहे हो कि हमने tan और cot दोनों को हमने sin और cos के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। और कहीं पर भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको अलजेब्रा का कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। अलजेब्रा का जहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूले को आप यूज़ करके एक्सप्लेन करते चले जाइए, ठीक है, आपको वहाँ से रास्ता मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर आपको लग रहा है कि कॉस यहाँ इधर सेक है, इधर साइन और कॉस दोनों है, तो ऐसा लग रहा है कि हमें दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा, ठीक। सेक को कॉस में कन्वर्ट करो तो 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा बटा 1 बटा कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ऊपर में जो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे में आ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि बचेगा कितना, तो कॉस थीटा प्लस 1। अब ये कॉस थीटा प्लस 1 से ये एक्सप्रेशन लाना पॉसिबल नहीं है, तो जब पॉसिबल नहीं है तो एक काम करते हैं, हम RHS को भी ले लेते हैं। अब RHS को प्रूफ करते हैं, तो RHS में क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को पहले कॉस के टर्म में बदल दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो तो 1 का भी हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा कहिए या कॉस थीटा प्लस 1 कहिए, है ना, 2 प्लस 3 कहो या 3 प्लस 2 कहो, बात एक ही है ना। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि LHS किसके बराबर आ गया, तो RHS के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत ही आसान है, आप देख लो इधर से,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी तोड़ो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी तोड़ो, दोनों को बारी बारी से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा कि आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी स्टूडेंट अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज के क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों में हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है LHS। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, ये तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब आपको क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है, तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए प्लस। ठीक है, अब ये बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो ये 2 और प्लस ये 2 बचेगा, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए प्लस। अब यहाँ से क्या बचा ये बताइए, तो यहाँ से बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 और 2 कितना 4 होगा, प्लस अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को किसके बराबर लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि सर ये तो होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस है ना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना 7 प्लस यहाँ पर क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको अरेंज करके लिख लीजिए जो हमारा पूछ रहा है, तो 7 तो पहले है प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमारा RHS टर्म है। ठीक है, तो देखने में लग रहा था कि कैसे सोल्व होगा, लेकिन आसानी से सोल्व हो गया। हमने कुछ नहीं किया, जो फार्मूला का डिमांड था वो फार्मूला आप लगाइए, और उसके बाद जहाँ कहीं पर भी आपको लग रहा है कि 2 टर्म को एक साथ करने से कोई फार्मूला बन सकता है, वहाँ से फार्मूला का वैल्यू आप पुट कीजिए और उसके बाद सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा। अगले क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।